दोस्तों, आपका स्वागत है भगत कुरडा यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज बात करते हैं रिट की तैयारी कैसे करें। रिट के विद्यार्थियों के सामने एक बड़ी समस्या है कि रिट के लिए क्या पढ़े, कितना पढ़े, क्योंकि हमारे सामने इतनी किताबें होती है कि हम कौन सी किताब पढ़े और कौन सी नहीं पढ़े। तो दोस्तों, मैं आपको मेरा अनुभव आपके साथ शेयर करता हूँ और जो आपके लिए लाभदायक होगा कि आपको रिट की बेहतर तैयारी के लिए कौन कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए जिससे आपका सिलेक्शन श्योर हो। तो दोस्तों, आज के टॉपिक शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी अपील है कि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। और हाँ, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा। तो दोस्तों, रिट की तैयारी के लिए कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, क्योंकि दोस्तों जब रिट के फॉर्म भरे गए तो इतनी बड़ी संख्या में थे 16 लाख नाम सुनते ही हमारे सामने एक बड़ा कंपटीशन दिखाई देता है कि इतने बड़े कंपटीशन में हम अपना एग्ज़ाम पास कैसे करें और सिलेक्शन कैसे करवाएं। तो दोस्तों, सिलेक्शन आपका ज़रूर हो सकता है, लेकिन आपको कुछ सेलेक्टिव पढ़ना पड़ेगा, कुछ हटकर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मेहनत तो सभी करते हैं, लेकिन जो विद्यार्थी हटकर मेहनत करते हैं उनका सिलेक्शन श्योर होता है। क्योंकि दोस्तों, रिट में भी मैंने भी 120 अंक लाए थे और कुछ हटके किया था तो मेरा सिलेक्शन श्योर हो गया। तो दोस्तों, आपका भी सिलेक्शन श्योर हो सकता है। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए कि आपको कौन कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए जिससे आपका सिलेक्शन श्योर हो जाए और आपको सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकते। तो दोस्तों, शुरू करते हैं कि कौन कौन सी आपको पुस्तकें किताबें पढ़नी चाहिए। तो दोस्तों, विशेष रूप से सामाजिक विज्ञान एक बहुत बड़ा क्षेत्र है कि हमें सामाजिक के लिए कौन कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए। तो दोस्तों, इसके लिए आपको ऑथेंटिक किताबें पढ़नी है। ऑथेंटिक किताबें कौन कौन सी? तो दोस्तों, एक तो कक्षा 6 से 10 तक की सामाजिक विज्ञान की किताबें पढ़नी चाहिए। वो भी कौन सी? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की। दोस्तों, आरबीएससी बोर्ड की कक्षा 6 से 10 तक की जो सामाजिक की किताबें हैं वो आपको पढ़नी चाहिए, क्योंकि जब माध्यमिक रिट का एग्ज़ाम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कराता है तो वो अपनी किताबें ऑथेंटिक मानता है। जब कभी कोई ऑब्जेक्शन पे लगता है तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अपनी किताबों को सही मानता है दूसरे किसी भी राइटर की तुलना में। तो आपको एक सबसे पहले तो कक्षा 6 से 10 तक की सामाजिक विज्ञान की किताबें पढ़नी है। दोस्तों, आप कितना पढ़ रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आप क्या पढ़ रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आपको सिलेक्शन करवाना है तो आपको सेलेक्टिव पढ़ना पड़ेगा। ऐसे ढेर सारी किताबें पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला। आपको जो कुछ भी पढ़ रहे हैं सेलेक्टिव होना चाहिए ताकि आपका सिलेक्शन श्योर हो सके। क्योंकि दोस्तों, मेहनत भी करता रहना चाहिए। क्योंकि आपको पता होगा, उसेन बोल्ट आपने नाम सुना होगा। उसेन बोल्ट जिसने 9 सेकंड में अपनी रेस पूरी की थी, उसने कितने साल मेहनत की है? उसने एक ही ट्रैक पर लगातार 3 साल मेहनत की। उसने कभी हार नहीं मानी। तो दोस्तों, आपको भी एक लक्ष्य के साथ मेहनत करनी है, आपको सफलता ज़रूर होगी। क्योंकि आपको जो काम हटके करता है उसका सिलेक्शन होता है। तो एक तो कक्षा 6 से 10 तक की सामाजिक विज्ञान की आपको किताबें पढ़नी है। फिर दोस्तों, इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो किताबें हैं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में देखिए, एक कक्षा 12 की इतिहास की किताब, कक्षा 12 की इतिहास की किताब आपको पढ़नी है। क्योंकि उसमें मौर्य काल से संबंधित जो भी और भी कुछ चैप्टर हैं वो कक्षा 12 की इतिहास की किताब में है। तो आपको वो पढ़ना है, क्योंकि जो भी प्रश्न आएगा आप देख लेना जब एग्ज़ाम होने के बाद में कि जो भी प्रश्न उठेगा वो किताब के बीच में से उठेगा, कि जो पाठ होगा
पार्ट के बीच की लाइनों में से प्रश्न उठ के आता है, क्योंकि पिछले जितने भी जो रिट या आरटेट जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उनको आप देखना कि प्रश्न कहाँ से उठकर आते हैं। फिर दोस्तों इसके अलावा भी आप देखोगे कक्षा 11 व 12 की भूगोल की किताब। दोस्तों भूगोल से रिलेटेड आपको कक्षा 11 व 12 की भूगोल की किताब आपको पढ़नी चाहिए, क्योंकि भूगोल से संबंधित जो चैप्टर हैं वो कक्षा 11 और 12 के जो ज्योग्राफी की किताबें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, ये सारी किताबें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की है। क्योंकि अगर आपको सिलेक्शन करवाना है तो आपको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना होगा, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अपने किताबों में से ही पेपर बनाता है। तो दोस्तों ज़्यादातर क्या है, कोई विद्यार्थी बाहर बहुत बड़ी बड़ी कोचिंगों में कोचिंग करते हैं, अपना समय व्यतीत करते हैं वहाँ पर, लेकिन जब परीक्षा में सवाल आता है तो किताबों के बीच में से आता है और वो आपको बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूटों में नहीं पढ़ाया जाता है। और बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूटों में जो भी पढ़ाया जाता है वो एक लिमिट दायरा होता है, उनको पता है कि 2 महीने में 2.5 महीने में कोर्स पूरा करना है। 2-2.5 महीने में कोर्स कितना पूरा होता है वो उनका फिक्स क्राइटेरिया रखते हैं, उससे बाहर नहीं जाते हैं। जबकि जो पेपर बनाने के वाले होते हैं वो उनसे दूर की सोचते हैं और वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबों में से छांट के देते हैं। तो आपको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबों को पढ़ना है ताकि आपको सिलेक्शन करने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। तो आप अपने रखिए हिम्मत और पढ़ते रहिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें। फिर इसके अलावा दोस्तों राजनीति विज्ञान के लिए कक्षा 12 की पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड चैप्टर के लिए आपको कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान की किताब पढ़नी चाहिए दोस्तों। क्योंकि पिछले रिट के एग्ज़ाम में भी 2018 वाले में देखना आप, जो पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन थे वो सारे के सारे कहाँ से आए थे, कक्षा 12 की पॉलिटिकल साइंस की किताब में से आए थे। इसके अलावा भी अगर कोई कहता है कि मेरे को ज़्यादा पढ़ना है तो फिर आप एम लक्ष्मीकांत वाली किताबें बहुत बड़ी है, देखते डर लगता है, डरना नहीं है, आप सिर्फ 12वीं की देख लेना, आपका काम हो जाएगा श्योर पक्का। फिर दोस्तों इसके अलावा भी आपको कक्षा 11 की राजस्थान अध्ययन, दोस्तों कक्षा 11 की एक राजस्थान अध्ययन की किताब आती थी, अब चलन में थोड़ी कम हो गई है, लेकिन अब भी चलती है, लेकिन अवेलेबल कम होती है, आपको मार्केट में मिल सकती है। कोई आपका कोई भाई, परिवार का सदस्य या कोई साथी, कोई भी अगर कक्षा 11 का कोई विद्यार्थी है तो उनसे आप संपर्क करना, या 12 के विद्यार्थी से संपर्क करना, आपको वो किताब मिल जाएगी। ध्यान रखना वो किताब मिल जाएगी, क्योंकि कक्षा 11 के राजस्थान अध्ययन में से सवाल जरूर आते हैं। कला, संस्कृति, मेले, जो भी है, वाद्य यंत्र, चाहे संगीत हो, चाहे जो कोई भी हो, नृत्य हो, इससे रिलेटेड कक्षा 11 की राजस्थान अध्ययन की किताब पढ़ना, आपका सिलेक्शन श्योर होगा, ये मेरा वादा है। क्योंकि मैंने सारी ये किताबें पढ़ी है। मैंने दोस्तों 10 साल बेरोज़गारी में संघर्ष किया, बड़ी कोचिंगें भी देखी, लेकिन मेरे को कोई गुरु मिले और उन्होंने मुझे इस तरीके से गाइड किया तो मैंने सारे कोचिंग छोड़ दिए, सिर्फ प्राइवेट नौकरी करता रहा, और साथ ही साथ में ये जो उन्होंने बताया था गुरु ने, वो कि वो पढ़ा और हूबहू रिट में वो कि वो आया था और मेरे 120 नंबर बने, और मैं आज सरकारी शिक्षक बन के विद्यार्थियों को पढ़ा रहा हूँ, और वो जो मेरा अनुभव है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ दोस्तों। पक्का होगा आपका भी सिलेक्शन अगर ये चीज़ें पढ़ोगे। अब दोस्तों आप कहोगे कि इसके अलावा भी अगर आप लोग अगर कोई भी गाइड पढ़ना चाहते हैं कि मैं इसके अलावा भी अगर कोई पढ़ना चाहता हूँ, तो दोस्तों इसके अलावा आप कोई भी एक गाइड ले लीजिए। बहुत सारी गाइडों में हाथ डालने की ज़रूरत नहीं है, चाहे आप लक्ष्य की लीजिए, चाहे पैनोरमा की लीजिए, एक गाइड लेनी है आपको, क्योंकि एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। तो दोस्तों आपको एक सीट हासिल करनी है दुनिया, या
रिट में 31,000 आए चाहे 41,000 सीटें आए, आपको इन सभी से मतलब नहीं है। आपको अपने लिए एक सीट रिजर्व करनी है, एक सीट रिजर्व करनी है। तो उसके लिए आपको एक ही साधना करनी है। तो इसके साथ आप सहयोग के लिए कोई भी एक गाइड ले सकते हैं, चाहे तो आप लक्ष्य के लिए या पैनोरमा की एक लेना है, ताकि आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़े। क्योंकि जब और एक ही चीज़ लेनी है, ये इनके साथ ये इनमें से एक लेनी है और उन्हीं का बार बार पुनर्रिवीजन करना है। क्योंकि आप कितना पढ़ोगे ये मैटर नहीं है, आप क्या पढ़ोगे ये इम्पोर्टेंट है। समझ गए ना दोस्तों? तो क्या पढ़ा है ये इम्पोर्टेंट है, कितना पढ़ा इम्पोर्टेंट नहीं है। क्योंकि पढ़ते पढ़ते तो हम कक्षा 1 से 12 कर ली, कॉलेज कर लिया, BA BEd MA सब कुछ कर लिया, लेकिन क्या आपको पूरा याद है? क्या सारी मेमोरी पुरानी लैप्स होती गई? तो दोस्तों क्या पढ़ा ये इम्पोर्टेंट नहीं, कितना पढ़ा ये इम्पोर्टेंट नहीं, क्या पढ़ा। तो आपको यही पढ़ना है। फिर आपको इसके अलावा, ये तो आपके लिए सामाजिक की हो गई दोस्तों। अब इसके अलावा आपको बात करते हैं आज कुछ किसके बारे में बात करते हैं? अब बात करते हैं आपके मनोविज्ञान, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी मनोविज्ञान महत्वपूर्ण पार्ट होता है दोस्तों। 30 नंबर का सवाल आता है, ये तो आता है 60 नंबर का, और ये आता है 30 नंबर के, बहुत महत्वपूर्ण है। अब साइकोलॉजी के लिए आप क्या पढ़ोगे? ये तो आपने देख लिए कि ये तो आपने देख लिया सामाजिक के लिए 60 नंबर का, इससे बाहर के एक भी नहीं जाएगा, देख लेना आप। अब बात करते हैं साइकोलॉजी की 30 नंबर की। 30 नंबर की साइकोलॉजी के लिए आपको क्या पढ़ना है, क्या पढ़ोगे? तो दोस्तों आपको कक्षा 11 की मनोविज्ञान की किताब, एडिशनल सब्जेक्ट आते हैं हिस्ट्री, जैसे हिंदी हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस, उसी तरह क्लास 11 में भी साइकोलॉजी एडिशनल सब्जेक्ट है, उसकी मनोविज्ञान की किताब लानी है आपको। और उसमें से जो सिलेबस में जो टॉपिक है वो आपको क्लियर करने हैं, वो पढ़ने हैं। अब आप कहोगे कि ये मनोविज्ञान की किताब कहाँ पे मिलेगी? मिलती नहीं है मार्केट में, बहुत कम मिलती है, क्योंकि बहुत कम विद्यार्थी होते हैं जो मनोविज्ञान में हाथ डालते हैं। जो डेयर होते हैं, साहसी लोग होते हैं, वो मनोविज्ञान में हाथ डालते हैं। तो अपन ने चाहे डेयरिंग की या नहीं की ये मैटर नहीं है, लेकिन अब अपन को डेयरिंग दिखानी है। तो आपको ये किताब या बड़े किसी स्टोर पे मिल सकती है, या नहीं है तो आपके पास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म खूब है। अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट पे जाके आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं, आपको मिल जाएगी। इसके अलावा मनोविज्ञान की किताब ही सफिशिएंट कोई कहता नहीं है, तो इसके लिए आपको कुछ 1-2 गाइड है वो आप ले सकते हैं। या तो वंदना जादौन मैडम की, आप जो पहले जो प्रभात नाम से प्रकाशित होती है, इनकी आप किताब ले सकते हैं। या फिर आपको पीडी पाठक सर की आपके ये किताब ले सकते हैं। अब इसके अलावा भी अगर कोई ऑप्शन ढूंढना चाहें तो एक लक्ष्य की साइकोलॉजी की भी आती है, ऐसे तो आपके सिकवाल भी आती है, लेकिन आपको एक लेनी। सिकवाल लो, चाहे लक्ष्य लो, चाहे पीडी पाठक सर की लो, चाहे वंदना जादौन मैडम की प्रभात की लो, इनमें से आपको एक लेनी है। क्योंकि सब कुछ आप नहीं पढ़ सकते, सब कुछ पढ़ भी लोगे तो आप समय व्यतीत करोगे। इससे अच्छा 4 किताबें पढ़ने से अच्छा है आप एक किताब पढ़िए और एक किताब को 4 बार पढ़िए, आपको याद हो जाएगा। लेकिन आप 4 किताबों में समय खराब करोगे एक बार पढ़ने में, तो आपको कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। इससे अच्छा है आप एक किताब को 4 बार पढ़िए, 4 किताबों पढ़ने से बेहतर होगा। तो आप ये देख सकते हैं कि आपके लिए साइकोलॉजी के लिए आपको कुछ हो जाए। इसके अलावा भी आपको मैं बता दूं दोस्तों कि मेरे पास कुछ नोट्स है, मेरे पास कुछ कंटेंट है, कुछ कंटेंट है, उसका मैं आपको साइकोलॉजी के वीडियो जरूर बनाऊंगा। जो मैंने साइकोलॉजी पढ़ी थी तो वो भी बहुत बेहतर आपके लिए सहायक रहेंगे, तो वो मैं आपको साइकोलॉजी के कुछ वीडियो भी बनाऊंगा। इसके अलावा अब देखते हैं बात लैंग्वेज की।
भाषा। पहले बात करते हैं इंग्लिश की, कि इंग्लिश वाले विद्यार्थी लैंग्वेज में क्या पढ़े, क्योंकि समस्या होती है। हिंदी वाले तो कहीं ना कहीं से कंटेंट ढूंढ लेते हैं, लेकिन जैसे सामाजिक का कोई विद्यार्थी है, उसने इंग्लिश ले ली है, उसके ग्रेजुएशन में इंग्लिश नहीं है, इंग्लिश का कम नॉलेज है या इंग्लिश की जानकारी कम है, नॉलेज किसी का हो, सभी का हो सकता है, लेकिन उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में कि ये चीज़ें कहाँ पे मिल सकती हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज के लिए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश के लिए आपको टीचिंग मेथड के लिए पहली बात तो मेरे आप इस यूट्यूब चैनल पे जाइए, पुराने वीडियो देखिए। मैंने टीचिंग मेथड के वीडियो बहुत शानदार बना रखे हैं, उसमें उससे बाहर एक भी नहीं जाएगा टीचिंग मेथड से रिलेटेड। इसके अलावा भी एक आपको कोई गाइड लेना चाहे तो BK रस्तोगी सर की देख लेना, BK रस्तोगी सर की किताब गाइड देख लेना, आपके परफेक्ट मिलेगी। इसके अलावा आपको कुछ ग्रामर से संबंधित कुछ देखना है तो भी आपको मेरे YouTube चैनल पे ग्रामर के टॉपिक मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर कोई किताब देखना चाहे तो रेन एंड मार्टिन या ऑक्सफोर्ड इंग्लिश, ऑक्सफोर्ड ग्रामर नाम की ये किताब है, ये आप ले सकते हैं, जो आपके लिए सहूलियत है। उस ऑक्सफोर्ड ग्रामर के साथ साथ दोस्तों वोकैबुलरी पर इंग्लिश में थोड़ा ध्यान देते रहना, क्योंकि जिनकी लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश है उनके लिए वोकैबुलरी से संबंधित क्वेश्चंस जो आएंगे वो आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होगी। जिससे सिनोनिम्स एंटोनिम्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन इस टाइप के आएंगे तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं, उसके लिए आपको कुछ वोकैबुलरी स्ट्रांग करनी पड़ेगी, तो वो आप इन किताबों में मिल जाएगा। अब बात करते हैं अपन हिंदी की। हिंदी लैंग्वेज, भाषा हिंदी। अब हिंदी वाले जिनके भाषा हिंदी फर्स्ट या सेकंड है वो क्या पढ़े? तो दोस्तों व्याकरण के लिए आपको कक्षा 9 से 12 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब है, 9 से 12 RBSC की 9 से 12 हिंदी व्याकरण की किताब है, जो कक्षा 9 से 12 विद्यार्थी पढ़ते हैं सरकारी विद्यालय में, उनको निःशुल्क मिली हुई है और मिल रही है। तो आपके घर परिवार में आस पड़ोस में हो तो आप उनसे लेकर आप काम निकाल सकते हैं, नहीं तो आपको 30-40 रुपये में मार्केट में आपको वो पुस्तक मिल जाएगी। और क्योंकि दोस्तों पिछले आप रिट हो चाहे आरटेट हो, उनके कोई भी प्रश्न उठा कर देख लीजिए, आपके हिंदी व्याकरण के, हिंदी भाषा के जो भाषा प्रथम हो चाहे भाषा द्वितीय हो, उनके जो भी क्वेश्चन से आए थे व्याकरण से संबंधित वो इसी व्याकरण की किताब में से आए थे। और कुछ क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन भी लगा था, तो जब ऑब्जेक्शन लगे तो उन्हीं के ऑब्जेक्शन सही हुए जिन्होंने प्रूफ के रूप में कक्षा 9 से 12 की व्याकरण की किताब के आप प्रूफ साथ में अटैच किया, तो उनके तो सही हो गए। बाकी किसी भी राइटर की किताब के लिए उनके प्रूफ दिए तो उनको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सही नहीं माना। फिर आप कुछ हिंदी शिक्षण वीडियो के लिए भी कुछ गाइड पढ़ सकते हैं। हिंदी शिक्षण वीडियो के लिए आप सिकवाल की किताब पढ़ सकते हैं दोस्तों। तो हिंदी व्याकरण के लिए, हिंदी शिक्षण वीडियो के लिए आप सिकवाल जो गाइड है हिंदी शिक्षण वीडियो की स्पेशल आती है वो आप पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आप अगर ये कंटेंट पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन श्योर है, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। क्योंकि दोस्तों आपको 31,000 या 41,000 सीटों से मतलब नहीं है, आपको तो सिर्फ एक सीट चाहिए। जय चैलेंज है दोस्तों, जिसने ये पैटर्न फॉलो कर दिया उसका सिलेक्शन श्योर है। धन्यवाद। और YouTube चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ठोकते रहिए और आपका प्यार ऐसे ही मिलता रहे। धन्यवाद।